नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई 2022 का महीना मीन राशि वाले जातकों के बारे में। अभी आपके लगन के स्वामी यानी कि देवगुरु बृहस्पति ने वर्ष उपरांत राशि परिवर्तन किया और आए अपनी ही राशि में। तो ये परिवर्तन मई के महीने में क्या दिखाएगा, आइए जानते हैं ग्रह गोचर की दृष्टि से। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व, त्योहार और ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। 15 मई सुबह मेष से निकलकर वृषभ में पहुंचेंगे। 17 मई को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध देव जो अब तक वृषभ राशि में विराजमान थे वो यही रहेंगे, लेकिन 10 मई को अपनी वक्री स्थिति में आ जाएंगे। 23 मई को शुक्र मेष राशि में एंटर करेंगे तथा राहु, केतु, शनि और गुरु इन्होंने अभी अप्रैल में राशि परिवर्तन किया है, तो वो अभी यही विराजमान रहेंगे। राहु देव मेष राशि में, केतु तुला राशि में, देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में और शनि देव कुंभ राशि में विराजमान हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन के बाद निरंतर राशि परिवर्तन करते रहते हैं, जिसकी गणना के अनुसार हम आपको साप्ताहिक राशिफल देते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की आगे की ओर। अब बताते हैं कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 3 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। उसके बाद में 9 मई को शत्रुओं का नाश करने वाली मां बगलामुखी की जयंती मनाई जाएगी। 12 मई को मोहिनी एकादशी रहेगी। 16 मई को वैशाख पूर्णिमा रहेगी। 19 मई को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा तथा 26 मई को अपरा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। सौभाग्यवती स्त्रियां 29 मई को वट सावित्री का व्रत और पूजा करेंगी तथा 30 मई को सोमवती अमावस्या का पर्व रहेगा। इस दिन शनि जयंती भी है। तो दोस्तों, ये तो था व्रत, पर्व, त्योहार और ग्रह गोचर का विवरण। अब इस ग्रह गोचर के परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो भैया आपके लगन के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में विराजमान हैं, जो यहाँ पर बैठकर आप लोगों के लिए हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र देव उच्च के होकर भी विराजमान है। तो आपके लगन में इस समय दो बड़े योग बन रहे हैं, एक हंस योग और एक मालव्य योग। तो पैसे से दूरी तो आपकी बिल्कुल नहीं रहेगी। हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही साथ इस समय में आपका थोड़ा सा वेट जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु जहां ज्ञान के कारक माने जाते हैं वहीं पर गुरु फैट के भी कारक माने जाते हैं। तो व्यायाम करना, खाने पीने का पूरा ध्यान करना इस पूरे वर्ष आपको करना पड़ेगा, अन्यथा देवगुरु बृहस्पति पैसे के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ाने वाले हैं। तो अब आगे की ओर चलते हैं, बात करते हैं आप लोगों के दूसरे भाव यानी कि आपके धन संचय और आपके परिवार और कुटुंब के भाव के बारे में। यहाँ पर मेष राशि में सूर्य उच्च के होकर विराजमान है। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, माता का स्नेह मिलेगा क्योंकि सूर्य चंद्रमा की युति हो रही है, लेकिन साथ में राहु देव विराजमान है। तो मती क्या करेंगे, भ्रमित करेंगे। पिता सोचेंगे इसको अपना काम दूं या ना दूं, छोटी छोटी बातों में अनबन कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट बात आपकी ही मानी जाएगी। धन के योग बनेंगे, सूर्य उच्च के विराजमान है, सरकार से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं आप लोगों के वाहन, सुख, संबंधों के बारे में। तो चतुर्थ भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव यानी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, संबंधियों के और आपके बल के भाव में विराजमान हैं। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के दौरान आपको नए दोस्त मिलेंगे, सुख की अनुभूति होगी, नई पार्टीज हो सकती हैं, नई गेट टुगेदर हो सकती है, छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। ये यात्राएं कौन सी होंगी, पिकनिक बनेंगे, लेकिन कौन से बनेंगे, अपने परिवार और मित्रों के साथ में आप बाहर जा सकते हैं।
अब बात करते हैं आप लोगों के प्रेम संबंधों और संतान के बारे में, जिसकी गणना करते हैं हम आपके पंचम भाव से। आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रदेव जो निरंतर गतिमान रहते हैं, वो आपके इस समय दूसरे भाव में विराजमान हैं। तो यहाँ से आपकी जो जॉब है उसमें इंक्रीमेंट मिलेंगे, संतान की उन्नति होगी। साथ ही साथ यदि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी चीज़ें बदलती हुई तो दिखाई देंगी, लेकिन बड़े निर्णय लेने से आपको इस समय में बचने की आवश्यकता है। अगर आप कोई मैरिज से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेने वाले हैं या फिर आप किसी प्रेम संबंधों को परिणय सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम आप रुक कर किसी की सलाह लेकर अगर काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं हम आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। जी हाँ, जीवन को अगर चलाना है तो नौकरी, पैसा, संबंध सभी की आवश्यकता पड़ती है। आपके व्यवसाय के स्वामी जी हाँ देव गुरु बृहस्पति लगन में विराजमान हैं, धार्मिक कार्यों में जुड़े हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, किसी प्रकार की इंश्योरेंस बिजनेस में हैं, टीचिंग का काम करते हैं, जॉब का काम करते हैं, या फिर किसी प्रकार की आप स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं, पूजा का काम करते हैं, पूजा का सामान आप लोग बेचते हैं या अनुष्ठान करवाते हैं, तो ये एक साल आपके लिए अति उत्तम रहेगा। लेकिन इसके बीच में अन्य ग्रहों के उतार चढ़ाव होते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी और वीडियोस भी देखते रहिए ताकि आपको पता लगे कि समय समय के अंतराल पे कौन से ग्रह के कारण आपकी जीवन में बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, ग्रह निरंतर गतिमान रहते हैं, इनके हमारे जीवन पे निरंतर ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो गणना होती है ये ओवरऑल गणना की जाती है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली कुछ विशेष है, हर व्यक्ति के कर्म कुछ विशेष हैं। आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो आपको बहुत ऊंचाइयां दे सकता है, या फिर ऐसी कौन सी दिक्कत परेशानी है जिसके कारण आप जितना डिजर्व करते हैं उतना नहीं मिलता। यदि ऐसी ही किसी समस्या का समाधान आप पाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे सलाह लेकर हमसे उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ और ऐसा लेकर जो आपके जीवन को बहुत ही सुखमय बनाएगा, फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।